गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th फिजिक्स का इंट्रोडक्शन बताएंगे कि आपका जो 12th का सिलेबस है फिजिक्स में वो क्या सब पढ़ना है। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 12th का। मेन प्रॉब्लम यह है कि अभी डायरेक्ट क्लास नहीं चल सकती है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो इस वजह से हमको भी ऑनलाइन आना पड़ रहा है, जिससे कि आपको बहुत सुविधा हो। जहां पर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो 12th क्लास में फिजिक्स में जो पहला लेसन है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इसका आप हिंदी जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी। उसके बाद सेकेंड जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल यानी कि विद्युत द्विध्रुव और विभव। तीसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और चौथा है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। छठा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सातवां है अल्टरनेटिंग करंट। ये आपका जो 7 लेसन है वो आपका फर्स्ट वॉल्यूम बुक में दिया गया है। अब ये जो हम सीरियली वाइज लिख रहे हैं सभी बुक में अलग अलग है। हम चल रहे हैं HC वर्मा बुक के अकॉर्डिंग। आप NCERT से भी मैच करा सकते हैं। ये आपका पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड में फर्स्ट लेसन है हमारा रे ऑप्टिक्स। लेसन सेकंड है वेव ऑप्टिक्स। थर्ड हमारा लेसन है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। 4 है एटम। 5 है न्यूक्लियर। 6 है सेमीकंडक्टर और 7 है कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि कुल मिलाकर के आपको 7 लेसन जो है वो फर्स्ट वॉल्यूम में पढ़ना है और 7 जो है वो सेकंड वॉल्यूम में पढ़ना है। तो इसमें
जो 7 चैप्टर आपका फर्स्ट वॉल्यूम में है, वो 7 चैप्टर को कहा जाता है कि यह इलेक्ट्रिकल फिजिक्स है। और ये जो 2 पार्ट है, इसको कहा जाता है ऑप्टिक्स और इसको कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। ये आपका जो पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स है, ये हमारा ऑप्टिक्स है और ये हमारा इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन। तो आज के क्लास में बस हम यही सिर्फ समझाना चाहते हैं कि पहला लेसन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का मतलब है कि आवेश को हमको विरामावस्था में किस प्रकार से रखा जाता है, ओरिजिन ऑफ चार्ज कैसे हुई, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, आवेश को कितने पार्ट में बांटा गया है, आवेश का प्रॉपर्टीज क्या है, कूलम्ब्स लॉ आते हैं इसी में गॉसेस थ्योरम आते हैं। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेकेंड जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल में हम पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में। डाइपोल के बारे में आप थोड़ा बहुत क्लास 10th में जानते होइएगा। तो ऐसी तमाम आपका जो चैप्टर है उसमें बताया जाएगा, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। सुबह हमारा 8 से 9 में क्लासेस चलते हैं, 8 से 9 में मैं प्रतिदिन लाइव आऊंगा। तो कल आपका फर्स्ट लेसन स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद 4 जो लेसन है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो फिर यहाँ से मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाता है कि विद्युत धारा का मैग्नेट से क्या संबंध है, आखिर चुंबक जो है वो आवाज कैसे करता है, उसका इलेक्ट्रिक के साथ किस प्रकार का रिलेशन है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका हिंदी होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो कैसे होता है, जैसे जनरेटर हो गया, जनरेटर का आर्मेचर जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये सब ऐसी तमाम चीजें आपको बताई जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग। आखिर हम रेडियो से कोई भी समाचार अपने घर पे कैसे सुन पाते हैं, जैसे अभी हम लाइव पढ़ा रहे हैं, आप वहां देख रहे हैं, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कमाल है। उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट, जिसका हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा में आपको बताया जाएगा व्यंजक निकालने का। आखिर किसका व्यंजक, तो वो है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर इलेक्ट्रिक आर्मेचर या फिर परिनालिका, ये सब के बारे में आपको डिटेल्स बताया जाएगा। रे ऑप्टिक्स तो आप पूरा का पूरा नहीं, लेकिन 50% पढ़े होइएगा हाई स्कूल में। उसके बाद है वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स डीपली बताया जाएगा। इतना जरूर है कि ऑप्टिक्स बहुत ही सिंपल है और 14 मार्क्स का ऑप्टिक्स से पूछा जाता है, 14 मार्क्स। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स में ये बहुत ही अहम रहता है कि आपको 14 मार्क्स कैसे लेना है। उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स से 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 23 नंबर, 23 मार्क्स। तो ये भी पार्ट बहुत ही मायने रखता है। चलिए तो फिर कल से आइए आप हमारे चैनल पे। धन्यवाद।